ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज की कहानी में आपने सुनेंगे कि जब यशोदा मैया कान्हा के पीछे छड़ी लेकर दौड़ी तो कान्हा कुम्हार के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। तो कुम्हार ने कान्हा जी को कैसे बचाया। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सी लीलाएं की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते तो गोपियों उल्हाना लेकर जसोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता था। तो रोज रोज के उल्हा से जसोदा मैया तंग आ गई और छड़े से लेकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पिटाई करने के लिए चली। तो जब प्रभु ने मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए वो भागने लगी। अब आगे आगे कृष्ण कन्हैया और पीछे पीछे जसोदा मैया। तो कान्हा जी भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तो प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत भी क्रोधित है, मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही है। आप मुझे कहीं छुपा लो और मुझे बचा लो। तो उन्हें जल्दी से श्री कृष्ण कन्हैया को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया जसोदा भी वहां आ पहुंचे और कुम्हार से पूछने लगे, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा क्या। तो जसोदा मैया की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा। क्या क्यों, क्या बात हुई, क्या बात हो गई। आप इस तरह से परेशान होकर कृष्ण कन्हैया को क्यों ढूंढ रही हो। तो जसोदा मैया ने कहा कि यह कान्हा है, यह बहुत ही शरारती है, रोज ताने कराता है। इसके उल्हाने लेकर गोपियों आती है, कभी कोई और आता है तो मैं तो रोज से उलान में तंग आ गई हूँ। आज इसकी खूब पिटाई करूंगी। कृष्ण कन्हैया तो घरे में नीचे बैठे बैठे यह सारी बातें छुप कर सुन रहे थे। तो कान्हा जी दिखाई नहीं दिया। तो मैया जी इसी तरह बोलते हुए वहां से चली गई। तब जसोदा मैया के जाने के बाद भी प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, मैं यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घरे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो ही मैं तुम्हें इस घड़े के नीचे से निकालूंगा। तो कान्हा जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 योनियों को मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे पूरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तो ही मैं इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूँ। अब तुम मुझे घड़े से नीचे से बाहर निकाल लो, मेरा यह दम घुट रहा है। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घरे से बाहर निकाल दूंगा। तो भगवान कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घरे के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लदे कर लाई गई है। मेरे बैल भी 84 के बंधन से मुक्त हो जाए, बस यह वचन और दे दो। तो भगवान ने कहा, कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन दे दिए। तो प्रभु जी कहने लगे कि कुम्हार जी, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब तो मुझे आप गड्ढे से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं भगवान, अभी नहीं, बस अब मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि बोलिए, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। हम वचन देते हैं कि उसे भी अवश्य पूरा करेंगे। तो कुम्हारा प्रसन्न होकर कहने लगा कि मेरा वचन यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा, आपसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस यह वचन दे दो और मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा।
तो कुम्हार की प्रेम भारी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कहें कि तुम्हारा यह अंतिम वचन भी अवश्य पूरा होगा। तो कुम्हार ने श्री कृष्ण को घर से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग हो प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पी लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतने रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकली अंगूठी पर उठा सकते हैं, वह क्या नहीं कर सकते। लेकिन बिना प्रेम रिजे नहीं। नटवर नंद किशोर कोई कितने भी करे, अनुष्ठान करे, दान करे, कर भी चाहे कितनी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन से प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो सकता। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही छोटी छोटी रोचक कथाओं के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।